अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने काफ फैक्टिंग कोर्स जो है उसका आगाज़ किया हुआ है और हमने अपनी पिछली 5 से 6 वीडियोज़ जो है वो हमने परचेजिंग के ऊपर बनाई हैं। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो है उसको हमने कवर किया है कि परचेजिंग के लिए जो फैटनिंग के लिए किस तरह का जो एनिमल है उसको परचेज़ करना चाहिए। उसमें हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है कि किस तरह का फ्रेम होना चाहिए एनिमल का। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको सभी वो परचेज़ के हवाले से लिंक्स मिल जाएंगे। आज हम जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं या जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है डिवर्मिंग। जैसे ही आप अपनी परचेज़ मुकम्मल कर लेते हो तो जब आप एनिमल्स को अपने फार्म पर लेकर आते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी होती है वो उनकी वैक्सीनेशन होती है। अब वैक्सीनेशन में सबसे पहली चीज़ आती है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग होती क्या है इसके मतलब थोड़ा सा बताता चलूँ, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। डिवर्मिंग बेसिकली जो जानवरों के अंदर बेसिकली कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको मारना जो होता है या उनको ख़त्म करना, उनको किल करना, इस प्रोसेस को हम डिवर्मिंग कहते हैं। वर्म बेसिकली कीड़े को कहते हैं, कर्म को कहते हैं, और डिवर्मिंग होती है उन कर्म को मारना, उनको किल करना, ताकि जानवर जो अपनी खुराक है वो मुकम्मल तौर पर हज़म करे, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो वेट लूज़ करे, ना ही जो उसके अंदर के पेट के कीड़े हैं उसको किसी किस्म की वेट गेन में किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये होती है डिवर्मिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जानवर जो है उसके पेट के अंदर कीड़े हैं और कौन सा जानवर ऐसा है जिसके पेट के अंदर कीड़े नहीं हैं? बेसिकली तो इसका थंब रूल तो यही है कि जैसे ही आपने फैक्टिंग का एनिमल लेकर आना है, 20 एनिमल है, 30 एनिमल है, 40 एनिमल है, आपने लेकर आने हैं, आपने सबकी डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। उसमें ये नहीं देखना कि ये एनिमल तंदुरुस्त लग रहा है तो इसकी डिवर्मिंग रहने देते हैं, नहीं करते, और ये एनिमल हमें बीमार लग रहा है या इसमें कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो इसकी डिवर्मिंग कर लेते हैं, नहीं। आपने सभी एनिमल्स की आपने डिवर्मिंग करनी है जैसे ही आप उसको अपने फार्म पर लेकर आएंगे। तो अब आज की जो इस वीडियो है इसमें हम अलामात जो हैं, सिम्टम जो हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है कि उससे हमें उसको देखकर ऐसा लगेगा कि उसको उसकी डिवर्मिंग होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप पहले एक दफ़ा डिवर्मिंग कर लेते हो सकता है कि डिवर्मिंग सही तरीके से ना हुई हो एनिमल की और आप उसको फीड दे रहे हो और वो उसके जो है अंदर के कर्म जो हैं वो ख़त्म ना हुए हों, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो कर्म ख़त्म हो गए हैं या नहीं? उसकी जो अलामात हैं वो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अलामत जो होती है वो आँखों से जो है ना वो पानी आता है जानवर के। अगर किसी जानवर की आँखों से पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट के अंदर कीड़े हैं। दूसरी चीज़ है आँखों से गिद्ध आना। वाइट जो है फ्लूइड होता है, इसको जो सफ़ेद रंग का होता है आँखों से वो आता है, उसको हम गिद्ध बोलते हैं। कि वो जानवर की आँखों से आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट के अंदर जो है उसके कीड़े हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है मुंह से राल टपकना। अब राल जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में टपकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जानवर को मुंह खुर की बीमारी है तब भी उसकी राल टपकती है, जगाली करते हुए भी राल टपकती है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो जब किसी भी जानवर के पेट के अंदर कीड़े हों तो जिस तरह आप पानी की टूटी को हल्का सा छोड़ देते हैं और टप टप करके पानी का एक एक कतरा नीचे गिरता है, अगर ऐसी राल टपके किसी जानवर के मुंह से एक एक पानी के कतरे की तरह जो है वो पानी नीचे गिरे कतरे की सूरत में, टप टप की सूरत में, तो इसका मतलब ये है कि उस जानवर के जिस्म में कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं। चौथी चीज़ जो है, अगर जानवर चारा ज़्यादा खा रहा है उसकी कैपेसिटी से, ठीक है, जो मैक्सिमम एक जानवर की कैपेसिटी होती है चारा खाने की 3% ऑफ बॉडी वेट होती है, कि अगर 200 ग्राम का 200 केजी लाइव वेट है तो वो 6 किलो जो है वो डेली का चारा खाएगा। अगर कोई जानवर उससे ज़्यादा कैपेसिटी से चारा जो है वो खा रहा है तो इसका मतलब है उसके पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। और अगर कोई जानवर कैपेसिटी से कम खाना खा रहा है तो इस सूरत में भी जो है वो कहा जा सकता है कि उसके पेट के अंदर जो है वो कीड़े हैं। और अगर कोई जो जानवर जो है खांसी करता है दिन के टाइम, रात के वक्त ज़्यादा खांसी करता है, तो क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं फेफड़ों के अंदर जो है ना वो अपना असर दिखाते हैं और वो क्या होता है उससे लंग्स जो प्रॉब्लम है जो है वो सांस का मसला जो है वो जानवर को शुरू हो जाता है उन कीड़ों की वजह से जो फेफड़ों के अंदर होते हैं, तो उससे वो खांसी जो है वो ज़्यादा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जानवर रात के वक्त खांसी कर रहा है या दिन के वक्त खांसी कर रहा है अजीब किस्म की, तो इसका मतलब ये है कि उसके फेफड़ों के अंदर जो है ये कीड़े मौजूद हैं।
और जो है जब किसी भी आप ऐसा जानवर देखें कि जिसकी जिल्द जो है वो खुश्क हो चुकी हो, ठीक है, जो एक तो जानवर जो है उसकी जिल्द चमक रही होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नेचुरली होता है कि जिल्द जो है वो चमक रही होती है जानवर की। अगर किसी जानवर की जिल्द जो है वो खुश्क हो गई है या उसकी जिल्द के ऊपर वो वाइट स्पॉट्स या सफ़ेद धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जानवर जो है इसके पेट के अंदर कीड़े हैं। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज़ होती है कि जब किसी भी जानवर का जो बालों का रंग है वो फीका पड़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक जानवर है, उसका बालों का रंग जो है वो वाइट है या ब्लैक है और वो ब्राउन जो है वो ब्राउनिश किस्म का रंग जो उसका फीका पड़ गया है या उसको लग रहा है ऐसा कि उसके बाल जो है उनका कलर चेंज हो गया है, तो उससे भी ये लगता है कि उसके पेट के अंदर जो है वो कीड़े मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। और आखिरी चीज़ जो है इसमें वो ये होता है कि अगर कोई भी जानवर ऐसा है, अगर उसका पेट फूला हुआ है, ठीक है, गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी जो दूसरी बॉडी की जिस्मात है वो वीक है, फॉर एग्जांपल उसकी जो रीढ़ की हड्डी है या उसका दूसरी हड्डियां जो है वो नज़र आ रही हैं, उसकी गर्दन जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं है, पेट के साथ मुमासलत नहीं रख रही, उसका पेट अलग ही नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस जानवर के पेट के अंदर जो है वो कीड़े हो सकते हैं। और जो है वो उसका जो गोबर होता है जानवर का जिसके पेट के अंदर होते हैं, उसका या तो अगर कोई सख्त किस्म का जो वो गोबर कर रहा है तो उसके गोबर के ऊपर एक झिल्ली सी अगर बनी हुई है, कोई आ रही है तो झिल्ली सी बन जाती है, या जाला जो है वो आता है गोबर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट के अंदर कीड़े हैं। और अगर कोई जानवर जो है वो गोबर पतला कर रहा है या उसके गोबर में से बदबू आ रही है तो उसका भी ये मतलब है कि उसके पेट के अंदर कीड़े हैं। और ये होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि जानवर के जो पेट है उसके अंदर कीड़े जो है वो होते हैं? तो बेसिकली होता ये है कि जो जानवर जो हैं वो क्योंकि बाहर से जानवर हम चारा लेकर आते हैं तो उसमें ये होता है कि जो कीड़े होते हैं उनके अंडे जो होते हैं उस चारे के साथ जो है वो आ जाते हैं, और जैसे ही जानवर वो खाता है तो वो अंडे जो है वो उसके पेट में चले जाते हैं और पेट में जाकर वो अपनी जो है अफजाइश नस्ल शुरू कर देते हैं, अंडों से बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से उनका प्रोसेस जो है एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो जैसे ही उनको होस्ट मिलता है तो वो अंडों से बाहर आके एक्टिव हो जाते हैं और वो एक कीड़ों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से चारे के थ्रू जो है वो ज़्यादातर जो है वो और पानी के थ्रू, अगर कोई जानवर गंदा पानी पी लेता है तो उसके थ्रू भी जो है उसके जिस्म के अंदर, उसके पेट के अंदर, ठीक है, वो जो है वो कीड़े चले जाते हैं जिससे वो उसको ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब जो है वो कीड़े कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जो कीड़े हैं वो पेट के अंदर भी हो सकते हैं, आंतड़ियों के अंदर भी हो सकते हैं, लीवर के अंदर भी हो सकते हैं, जो फेफड़े हैं उसके अंदर भी हो सकते हैं, और आँखों के अंदर भी बाज़ औक़ात जो हैं वो कीड़े जो हैं वो होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैदे के अंदर जो है वो कीड़े हों, तो फेफड़ों के अंदर, जिगर के अंदर, आंतड़ियों के अंदर भी कीड़े जो हैं वो जा सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसलिए जो जानवर है उसकी डिवर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उससे वो अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स ले सको जो कि ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कैसे पता चलेगा कि हमें कि जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं। तो उन सारी सिम्टम्स को हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है और इससे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो एक डिफरेंस पता चल गया होगा, एक तंदुरुस्त और एक ऐसा जानवर जिसके पेट के अंदर कीड़े हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग के जो है ना करने के नुकसानात क्या हैं और डिवर्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।